नमस्कार, माय एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रद्युत आचार्य हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा हस्तरेखा कैसे एनालिसिस किया जाता है। इस बारे में डिटेल्स में आप लोगों के साथ बातें करूंगा। हस्तरेखा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के साथ अपने हाथों को मिला के देखिए। आपके हाथों में कौन सी पर्वत अच्छा है, कौन सी रेखा है, कौन सी निशान है। इससे आपको भविष्य में कैसे फल मिलने वाला है, वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। हस्तरेखा देख के किसी इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा हाथों को एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा, किसी ना किसी ग्रह के कारण ही होता है। और हर ग्रह के साथ कोई सपोर्टिंग लाइन भी होता है, सपोर्टिंग रेखा भी होता है, कोई सपोर्टिंग निशान भी होता है। इसलिए किसी एक ग्रह की पर्वत से या फिर एक रेखा से या फिर एक निशान से इंसान के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। इंसान की भविष्य के बारे में बात करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा हाथों को एनालिसिस करना होता है। कुछ कुछ मामला ऐसा होता है, कई सारे ग्रह एक साथ मिलके फल देता है, तो तब बहुत सारे ग्रह एक साथ देख के एनालिसिस करना पड़ता है। उसके साथ कौन सी रेखा इनकी सपोर्टिंग लाइन है, कौन सी निशान इनकी सपोर्टिंग लाइन है, ये समझने के बाद ही इंसान की भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। जैसे मैं पहले जो लाइन ड्रॉ कर रही हूं, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन की मतलब इनसे इंसान की उम्र मापा जाता है। मतलब कुछ लोग समझता है जिनके हाथों में लाइफ लाइन छोटा वो कम दिन तक जिएगा, जिनके हाथों में लाइफ लाइन लंबा वो ज्यादा दिन तक जिएगा। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ लाइफ लाइन से ही इंसान की जिंदगी के बारे में पता नहीं चलता ये आदमी कितना दिन तक जिएगा। लाइफ लाइन के साथ हार्ट लाइन देखना पड़ता है, उनके साथ मणिबंध रेखा। हार्ट लाइन क्यों? देखिए, प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हार्ट लाइन को ही लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा कहा जाता था। तो इंसान की जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने दिन जिएगा, तो ये दो रेखा, उनके साथ मणिबंध रेखा को देखना पड़ेगा। जिनके हाथों में ये तीन रेखा ही कमजोर है, इसकी मतलब ये हुआ वो कम उम्र लेके धरती पे आया। जिनके हाथों में ये तीन रेखा ही बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, वो ज्यादा दिन तक जिएगा। जिनके हाथों में दो रेखा अच्छा है, एक रेखा खराब है, मान लीजिए हार्ट लाइन अच्छा है, मणिबंध रेखा अच्छा है, लेकिन आयु रेखा जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है वो टूटा हुआ है, तो इसकी मतलब ये हुआ जिस उम्र में इनके हाथों में लाइफ लाइन टूटा हुआ है, उस उम्र में इनके जीवन में कुछ दिक्कतें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इनकी नौकरी जा सकता है, बिजनेस डूब जा सकता है, आर्थिक हानि हो सकता है, पारिवारिक कोई तकलीफ हो सकता है, शारीरिक तकलीफ हो सकता है। तो ऐसे ही देखना पड़ेगा दूसरा सपोर्टिंग लाइन कैसे है और किस उम्र में वो टूटा हुआ है, किस उम्र में वो पीड़ित है, उसे देखकर ही एनालिसिस किया जा सकता है किस उम्र में ये हो सकता है। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं जिस उम्र में टूटा हुआ है उस उम्र में उसकी जान चली जाएगी। अगर आयु रेखा जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है, ये जिन उम्र में टूटा हुआ है और हार्ट लाइन भी उस उम्र में ही टूटा हुआ है, तो उनकी जान जा सकती है, जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे लाइफ लाइन को पूरा 100 ईयर्स माना जाता है, 0 से शुरू करके यहाँ 100, तो इनकी मिडिल में 50 ईयर एज आप मान ले सकते हैं। वैसे ही हार्ट लाइन में शनिदेव की इतना 75 ईयर माना जाता है, तो इसकी मतलब ये हुआ बुध के नीचे 25 ईयर, रवि के नीचे 50 ईयर, शनिदेव के नीचे 75 ईयर। अगर रवि के नीचे यहाँ टूटा हुआ
और यह भी मिडिल में टूटा हुआ, इसकी मतलब ये हुआ 50 साल में ऐसे कोई हादसा हो सकता है, इनकी जान भी जा सकता है, जाने की संभावना है अगर टूटा हुआ है तो। ठीक है, ऐसे मिडिल में ये टूटा हुआ है और रवि के क्षेत्रों के नीचे ये टूटा हुआ है, तो 50 साल की उम्र में इसकी जान जा सकती है। ऐसे देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ लाइन से इंसान की जिंदगी कैसे कटेगा, इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन कितना होगा, वो भी एनालिसिस किया जाता है। तो जिनके हाथों में लाइफ लाइन बहुत अच्छा है, एक जैसा है ऊपर से नीचे तक, उनकी ज़िंदगी भी एक जैसे ही कटेगा, उनकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन बहुत कम होगा। लेकिन जिनके हाथों में लाइफ लाइन चेन की तरह है, लोहा की चेन की तरह, या फिर टूटा हुआ, या फिर छोटे छोटे रेखा से लाइफ लाइन तैयार हुआ, तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत तकलीफ आएगा। हर हाल में इनको तकलीफ सहना पड़ेगा। लाइफ लाइन को धन रेखा भी कहा जाता है, लेकिन धन के बारे में एनालिसिस करने के लिए देखिए, प्राचीन हस्तरेखा शास्त्रों के अनुसार लाइफ लाइन को कहीं कहीं धन रेखा कहा गया। मतलब जिनके हाथों में लाइफ लाइन अच्छा है वो बहुत धन इकट्ठा कर सकता है। लेकिन धन की एनालिसिस करने के लिए धन की कारक ग्रह बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति धन की कारक, जिनके हाथों में बृहस्पति की क्षेत्र अच्छा है, लाइफ लाइन अच्छा है, वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकता है। लेकिन उनके साथ देखना पड़ेगा धन आएगा कैसे। देखिए, जिनके हाथों में बिजनेस रेखा है और एक भाग्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा भी सुंदर है, तो इसकी मतलब एक मानी ट्रायंगल उनके हाथों में तैयार हो गया। जिनके हाथों में मानी ट्रायंगल है, बृहस्पति की क्षेत्र अच्छा है और आयु रेखा अच्छा है, वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकता है। और बृहस्पति के स्थान पे कोई शुभ चिन्ह हो तो बहुत सारे धन अर्जित भी कर सकता है अपनी दम पर। क्योंकि देखिए, जिनकी हाथों में मानी ट्रायंगल होता है उनके हाथों में मस्तिष्क रेखा भी अच्छा होता है। मस्तिष्क रेखा से पता चलता है इंसान की दिमाग की हालत। मतलब जिनके हाथों में मस्तिष्क रेखा अच्छा है उनकी दिमाग की हालत भी बहुत अच्छा है, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, अपने बुद्धि को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि थोड़ा बहुत हर आदमी के अंदर ही होता है, लेकिन अपनी बुद्धि को सब लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता है, ढंग से यूज़ नहीं कर सकता है। जिनके हाथों में मस्तिष्क रेखा, जिसे ब्रेन लाइन कहा जाता है, ये ब्रेन लाइन अच्छा होता है, उनके अंदर इंसानियत भी ज़्यादा होता है। देखिए, बुध को बुद्धि की कारक माना जाता है, बुध स्मृति की कारक होता है, मेमोरी की कारक, सब कुछ याददाश्त बुध के क्षेत्रों से ही देखा जाता है। रवि साइंस की कारक सूर्यदेव, शनिदेव भाग्य की कारक और श्रम की कारक, बृहस्पति लीडरशिप की कारक, धन की कारक, अहंकार की कारक और मोटिवेट की कारक। उन दूसरे लोगों से काम करवाने की क्षमता बृहस्पति देता है। अगर ये ग्रहों की क्षेत्र जो भी अच्छा है उनकी प्रभाव इनकी अंदर ज़्यादा होगा। अगर बुध की क्षेत्र अच्छा है तो बुध की प्रभाव ज़्यादा होगा, रवि की क्षेत्र अच्छा है, सूर्यदेव की क्षेत्र अच्छा है तो सूर्यदेव की प्रभाव ज़्यादा होगा, शनिदेव की क्षेत्र अच्छा है तो शनिदेव की प्रभाव ज़्यादा होगा। ऐसे ही जिस भी क्षेत्र अच्छा होगा और मस्तिष्क रेखा उसके साथ अच्छा होगा, इसकी मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्रों की वो जो बुद्धि ज्ञान उनके अंदर है वो अच्छे से यूज़ कर पाएगा और वो ज्ञान यूज़ करके ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा पाएगा। अगर किसी के हाथों में ये 4 क्षेत्र अच्छा है, उसके साथ मस्तिष्क रेखा भी अच्छा है, इसकी मतलब है हर तरह की काम में वो माहिर हो सकता है। देखिए, मंगल की क्षेत्रों मस्तिष्क रेखा अगर मंगल की क्षेत्र में आ जाए, मंगल को कहा जाता है हिम्मत की कारक, मंगल लॉजिक की कारक, डिफेंस की कारक होता है। जो भी हिम्मत वाला काम होता है वो मंगल से ही आता है। मंगल को कहा जाता है सेनापति ग्रह, मतलब सेना की लीडर है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छा है और मंगल के क्षेत्र में आ गया तो इनके अंदर बहुत हिम्मत होगा, अपने दम पर अपनी हिम्मत के लिए जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकता है। और एक बात मैंने बताया, जिनके हाथों में
मस्तिष्क रेखा अच्छा होगा, उनके अंदर इंसानियत भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन, हार्ट की मतलब है दिल। जिनके हाथों में हार्ट लाइन अच्छा है वो दिल से भी अच्छा है और उससे उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत मिलता भी है। लेकिन जिनके हाथों में हार्ट लाइन अच्छा नहीं है उनकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत ज़्यादा नहीं मिलता, वो हर लोगों से ठोकर ही खाता है। और जिनके हाथों में हृदय रेखा जिसे हार्ट लाइन कहा जाता है ये अच्छा होता है, उनकी हार्ट की क्षमता भी अच्छा होता है, वो उनकी हार्ट अच्छे से काम करता है। देखिए हार्ट रेखा से हार्ट लाइन से इंसान की दिल के बारे में पता चलता है, यह दिल से कैसा है। तो दिल के बारे में पता करने के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा के स्थान, क्योंकि हृदय रेखा से दिल के बारे में पता चलता है और चंद्रमा से मन के बारे में पता चलता है। जब देखिए किसी इंसान की इमोशन को मापा जाए तो चंद्रमा, हृदय रेखा ये सब कुछ एक साथ देखना पड़ता है। जिनके हाथों में चंद्रमा अच्छा है, हृदय रेखा अच्छा है, शुक्र का ये क्षेत्र माउंट पर्वत अच्छा है, उनके अंदर इमोशन होगा लेकिन इमोशन को वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जिनकी हाथों में बुध के स्थान डाउन है, रवि की क्षेत्रों से बुध की क्षेत्र बहुत नीचे है, तो इसे कहते हैं लो सेट मरकरी, इनके अंदर इमोशन ज़्यादा होता है। जिनके हाथों में हृदय रेखा छोटा होता है उनके अंदर भी इमोशन ज़्यादा होता है और वो प्यार के लिए तड़पता है, उनको प्यार ज़्यादा नहीं मिलता, हर जगह से ठोकर खाने के लिए मिलता है, इसलिए उनके अंदर भी इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ चंद्रमा खराब और शुक्र के स्थान में, शुक्र की पर्वत में बहुत सारे आरे लाइन, ये लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने इमोशन में ही ये लोग चलते हैं। जिनके हाथों में हृदय रेखा अच्छा है, इसकी मतलब है इनकी हृदय वित्तिक हिम्मत तो बहुत है, इनको प्यार तो बहुत मिलेगा, लेकिन इनसे कोई निम्नगामी रेखा या फिर राहु रेखा, हृदय रेखा टास हो गया तो इसकी मतलब ये हुआ वो रिश्ता नहीं रहेगा। इसके लिए इनको जिंदगी में बहुत सारे मुश्किल झेलना पड़ेगा, दिमागी हालत कभी कभी खराब हो जाएगा अपने रिश्ता बिगाड़ने के लिए, मतलब ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी भी निम्नगामी रेखा, जो रेखा हृदय रेखा से नीचे आके राहु के क्षेत्र में चला जाता है या फिर राहु के क्षेत्र से कोई रेखा आके हृदय रेखा को काट देता है, ऐसे हालत में रिलेशन में, प्यार मोहब्बत की रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावना ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए जिनके हाथों में ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन की बीच में बहुत ज़्यादा गैप होती है, उनके अंदर भी इंसानियत बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के अंदर ज़्यादा स्थान है और उनके अंदर एक छोटा सा क्रॉस साइन है। ये लोग दूसरों को मदद करने को विश्वास रखते हैं, इसको लगता है दूसरों को मदद करेंगे तो उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारा ज़िंदगी अच्छा होगा, इसलिए दान पुण्य में ये लोग बहुत विश्वास रखते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, आप लोग जितना दूसरे लोगों को मदद करेंगे उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो जिनके हाथों में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है और उनके अंदर एक सुंदर सा एक क्रॉस की निशान है, ऐसे मेरे डॉट ठीक से नहीं हो रही है, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐसे, तो वो दान पुण्य में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं, उनके अंदर भी इंसानियत बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए हार्ट लाइन हो गया, ब्रेन लाइन हो गया और आयु रेखा जिसे लाइफ लाइन कहते हैं वो भी हो गया। इसके बाद बिजनेस लाइन। देखिए जिनके हाथों में बिजनेस लाइन अच्छा होता है, बिजनेस लाइन को शास्त्र रेखा या फिर इस रेखा से इंसान की हेल्थ भी मापा जाता है, हेल्थ कैसा रहेगा। जिनके हाथों में अच्छा बिजनेस लाइन है
उनकी बिजनेस भी अच्छा होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छा होगा। लेकिन जिनके हाथों में बिजनेस रेखा नहीं है, जिसे हेल्थ रेखा कहा जाता है, उनकी सिर्फ लाइफ लाइन से ही उनकी हेल्थ के बारे में पता चलेगा। और ये बिजनेस रेखा टूटा हुआ है तो उनकी शारीरिक कुछ दिक्कत आएगा, बिजनेस में भी कुछ दिक्कत आएगा। लेकिन ये बिजनेस रेखा होने से दिक्कत के साथ भी बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा। बिजनेस रेखा होने के कारण उसके साथ बुध के स्थान भी अच्छा होना चाहिए। अगर बुध नहीं अच्छा है, बिजनेस रेखा जितना भी अच्छा हो, अच्छा फल नहीं देगा। देखिए, अगर किसी के हाथों में भाग्य रेखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्य रेखा सुंदर होना चाहिए। अगर भाग्य रेखा किसी भी कारण से टूटा हुआ, उनकी भाग्य विपर्जय होने की, भाग्य में बहुत सारे तकलीफ आने की संभावना है। अगर भाग्य रेखा लंबा है और राहु रेखा से काट गया, ऐसे उनके भी भाग्य में बहुत सारे तकलीफ आने वाला है। इसलिए कहा जाता है जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर छोटा भी है, फ्रेश है, किसी भी रेखा से पीड़ित नहीं हुआ, वो अच्छा फल देगा। और शनिदेव की क्षेत्र अच्छा है, उनकी अंदर एक अच्छा भाग्य रेखा है। इसकी मतलब ये हुआ भाग्यपति शनिदेव की प्रभाव उनके अंदर ज़्यादा रहेगा। हर काम में इनको अच्छा फल मिलेगा शनिदेव की कृपा से। लेकिन शनिदेव की स्थान में एक भाग्य रेखा है, किसी रेखा ने इस रेखा को काट दिया, क्रॉस चिन्ह उत्पन्न हो गया, उनके भी भाग्य में बहुत सारे दिक्कत आने वाला है। देखिए, इंसान कितना काम करेगा, कितना श्रम कर सकता है, ये देखा जाता है शनिदेव की क्षेत्रों से, आयु रेखा से। आयु रेखा से इंसान की जीवनी ऊर्जा नापा जाता है। जिनके हाथों में आयु रेखा अच्छा है और शनिदेव की क्षेत्र अच्छा है, वो बहुत परिश्रम कर सकता है, हार्डवर्किंग होता है ये लोग। और जीवनी शक्ति देखने के लिए शुक्र के स्थान भी देखना पड़ेगा। जिनके हाथों में शुक्र के स्थान और आयु रेखा अच्छा है, उनके अंदर जीवनी शक्ति बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ शनिदेव के स्थान अच्छा होने के कारण वो बहुत श्रम कर सकता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर सकता है। देखिए, हार्डवर्क जिनके हाथों की करताल, जिसे पाम कहा जाता है, ये स्क्वायर प्रकृति होता है, वो भी बहुत ज़्यादा श्रम कर सकता है। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। एक चीज़ देखने के लिए बहुत कुछ देखना होता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा, मेरे हिंदी अच्छा लगा, तो कमेंट करके बताइए, मैं हिंदी में और भी वीडियो करूँगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो माफ़ी चाहता हूँ। सब खुश रहिए, अच्छा से रहिए। धन्यवाद।